हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में। आज हम उसमें कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोले या कुछ ड्रग्स बोले उनके बारे में पढ़ेंगे। दो ड्रग हम पढ़ेंगे आज। पहला है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम पर मैग्नेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला KMnO4। मॉलिक्यूलर वेट 158.03 ग्राम। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पोटेशियम पर मैंगनेट। स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। स्पेलिंग गलत लिखने का अवार्ड जो है मुझे ही जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे ये राय दी है कि सर मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखने के बजाय आप MOP लिख दिया कीजिए। तो उसको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब आज से MOP ही लिखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, खैर मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, उसकी रिएक्शन हम कर रहे हैं MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट। अब देखिए हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है K2MnO4। अब देखिए, अब मैंने क्या कर दिया यहाँ पर K2MnO4 लिख दिया, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला तो KMnO4 होता है। तो पोटेशियम K2MnO4 क्या होता है, पोटेशियम मैग्नेट पर हट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम मैग्नेट। अभी देखिए, ठीक है, प्लस अब ये रिएक्शन वो नहीं है, क्या कहते हैं इसको, बैलेंस नहीं है, बैलेंस हम करेंगे प्लस KCl प्लस H2O। अब रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करने की कोशिश करें, KMnO4 3, ठीक है, तो यह है इसकी बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, हमने क्या लिया, हमने लिया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, और हमको इसमें अपना पोटेशियम परमैंगनेट मिल गया। लेकिन हमको तो चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट। ये अभी क्या मिला है, पोटेशियम मैग्नेट। रिएक्शन दो स्टेप में होती है, स्टेप 1, स्टेप 2। अब देखिए, अब स्टेप 1 तो पूरा हो गया, यह है स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या होता है, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट आया है आपके पास K2MnO4, इसमें हम क्लोरीन गैस को सप्लाई करेंगे। इसमें हम क्लोरीन गैस की सप्लाई करेंगे, तब जाके हमको मिल जाएगा KMnO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। ठीक है, तो अगर हम इसको बैलेंस करें, ठीक है, 6 क्लोरीन 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका स्टेप 1 में हमने क्या, हमको क्या मिला, पोटेशियम मैग्नेट। और स्टेप 2 में हमको यहाँ पर जो मिल गया डिजायर्ड कंपाउंड पोटेशियम पर मैग्नेट हमें मिल चुका है। तो ये है इसकी पहली रिएक्शन। ठीक है, इसमें इसी में अगर ये तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, अगर हम दूसरी की बात करें तो वो भी इसी में है। स्टेप दूसरा भी जो 2 स्टेप में होता है, स्टेप 1 स्टेप 2। अगर ये तो पहली मेथड है, दूसरी मेथड भी 2 स्टेप में होती है, उसका स्टेप 1 तो सेम रहेगा। स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाली में हमने क्या किया था, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाई थी। स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, K2MnO4 की रिएक्शन जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर रहे हैं। हमें यही मिल रहा है KMnO4, लेकिन कम क्वांटिटीज में मिल रहा है। ठीक है, प्लस MnO2 प्लस K2CO2। ठीक है,
3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 जो 4 जो 6, ठीक है। तो ये हमको ये मिल रहा है, ठीक है। अब इसमें कोई रिएक्शन है, कुछ दिक्कत है तो एक बार आप देख लीजिए इसको, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा, अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए मैं एक बार आपको बताया था। हमने अभी तक पढ़ा पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में। पोटेशियम परमैंगनेट में हमने क्या पढ़ा, मॉलिक्यूलर फार्मूला KMnO4, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट 158.03 ग्राम। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें 2 स्टेप में होती है। स्टेप वन में क्या, KOH की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन MnO2 और KClO3 के साथ करेंगे तो हमको पोटेशियम मैग्नेट मिलेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोटेशियम मैग्नेट और पोटेशियम परमैंगनेट? जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसमें जो है, जो पोटेशियम है सिर्फ एक K है उसमें सिर्फ, और इधर पोटेशियम मैग्नेट में क्या है, K2MnO4, और पोटेशियम परमैंगनेट में है KMnO4, ठीक है। पोटेशियम मैग्नेट मिल गया। उसके बाद पोटेशियम मैग्नेट की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, क्लोरीन गैस से करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, KMnO4, फिर जाके जो हमें पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाएगा। और दूसरा जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो उसका भी स्टेप 1 तो यही रहेगा। सेकंड स्टेप में हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, सॉरी क्लोरीन को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से रिप्लेस कर रहे हैं। और हमको जो है KMnO4 इसमें भी मिल रहा है, लेकिन कम क्वांटिटी मिल रहा है, इधर ज़्यादा क्वांटिटी में मिल रहा है। ये है इसका सिंपल सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज 2 टाइप की होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, स्वीट टेस्ट का होता है, स्वीट और या एंड जो भी है एस्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है इसका। जैसे फिटकरी का एक टेस्ट होता है, कभी फिटकरी को आप लिख करके देखना, उसमें जो टेस्ट आता है उसे बोलते हैं एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, ठीक है। दूसरा ये क्या होता है, प्रिज्म की तरह होता है, मतलब क्रिस्टल्स होते हैं, ये क्रिस्टल्स होते हैं, प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। तो ये है आपका इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4, उसको अगर हम एक्सेसिव हीट प्रोवाइड करेंगे, एक्सेसिव, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा किसमें, K2MnO4। ये मैंने क्या बताया था, पोटेशियम मैग्नेट, ये था पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम मैग्नेट में MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसमें ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसमें एक नया टर्म भी है जो आपको सुनने को मिलेगा, वो है मेथड ऑफ मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म। इसको मैं पूरा लिख लेता हूँ, मैकेनिज्म और मोड, ठीक है, ऑफ एक्शन। मतलब ये कैसे वर्क करता है। कल के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो 3 तरह से ये वर्क करता है। पहला क्या था, जल्दी बताओ, ऑक्सीडेशन की स्पेलिंग पता नहीं क्या होगी, ठीक है। दूसरा है हेलोजिनेशन। तीसरा है प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। कैसे पता, हमको कैसे पता है ऑक्सीजन होता है, क्योंकि जो KMnO4 है, जब इसको हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन, और वो भी नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात। अब देखिए कितना प्यारा नाम है, नवजात ऑक्सीजन, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये रिलीज करता है। और वो जाके क्या कर देता है, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर की स्पेलिंग मुझे आती है, ये देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूं मैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को क्या कर देता है ये, अल्टर, ठीक है, क्या कर देता है, अल्टर कर देता है। तो ये है इसका मोड ऑफ एक्शन। अगर कोई इसका मोड ऑफ एक्शन आपसे पूछता है, आप बोलोगे ये ऑक्सीडेशन को फॉलो करता है। उसमें क्या करता है, जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, वो भी नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। और जो है वो स्ट्रक्चर आपको
प्रोवाइड करता है। ये भी एक बहुत बड़ी केमिस्ट्री इसके पीछे भी, कि नवजात ही ऑक्सीजन क्यों रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, वो प्रॉपर जो अपना कंप्लीट ऑक्सीजन है वो क्यों नहीं रिलीज़ कर रहा, मैच्योर ऑक्सीजन जिसे बोलते हैं, इसे नेसेंट बोलेंगे तो उसे मैच्योर ही बोलेंगे आई थिंक, ठीक है, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। खैर, तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी यूजेस की। यूजेस की अगर हम बात करें तो ये एक तो आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, माउथ वॉशेज में ये यूज होता है, लोकल इन्फेक्शन में भी ये यूज होता है। अगर कहीं किसी पर्टिकुलर बॉडी एरिया में अगर आपको इन्फेक्शन हो गया उसके लिए भी ये यूज होता है। ये एंटीसेप्टिक क्रीम्स में भी आता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, माउथ वॉशेज, और ये अल्सर के लिए भी यूज होता है। लेकिन अल्सर इंटरनल अल्सर नहीं, एक्सटर्नल अल्सर या वुंड भी इसे बोल सकते हैं, जैसे मुंह के अंदर कभी घाव हो जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, तो उसके लिए भी ये यूज होता है। बॉडी के अंदर जो है इंटेस्टाइन वगैरह के लिए यूज नहीं होता। तो ये है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। इस पर हमने क्या क्या पढ़ा पोटेशियम परमैंगनेट में, इसका हमने सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर इसका हमने मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है वो पढ़ा, उसके बाद फिर हमने इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, और मोड ऑफ एक्शन के बाद जो है यूजेस हमने देख लिए। अब हम दूसरी ड्रग की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरी ड्रग की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरी ड्रग क्या है, बोरिक एसिड। अब देखिए किससे बनाएंगे हम, ये प्रैक्टिकल भी है आपका, बोरेक्स से, ठीक है। बोरिक एसिड लिख देता हूं मैं, बोरिक, अब देखिए बोरिक एसिड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H3BO3, मॉलिक्यूलर वेट 61.83 क्या ग्राम। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इसकी बड़ी है, पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा। बोरेक्स से बनता है ये, ठीक है। कैसे बनता है, रिएक्शन लिख रहा हूं। पहला तो अब हम बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। पहला ये क्या है, बोरेक्स, ठीक है। बोरेक्स की रिएक्शन हम वाटर के साथ और H2SO4 के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं, तो हमें सीधे सीधे मिल जाता है, ये क्या है, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड, हमें सीधे सीधे बोरिक एसिड मिल जाता है, ठीक है। एक बार ये पूरी रिएक्शन को आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने और वीडियोज में बताया कि कैसे हम बैलेंस देखते हैं कि कितने हैं प्रॉपर, इसमें कितने मॉलिक्यूल बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है, इक्वल ही होंगे, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, यह है कैल्शियम बोरेट, ठीक है। कैल्शियम बोरेट होता है, मैग्नीशियम बोरेट होता है, अलग अलग वो होते हैं। इसमें हम, ये है कैल्शियम, अब देखिए बोरेट, ठीक है। उसकी रिएक्शन हम SO2 और H2O के साथ करवा रहे हैं। अब यहाँ पर भी H2 है, यहाँ पर फिर से हम H2 ले रहे हैं। क्या हम बेवकूफ़ हैं? नहीं, हम बेवकूफ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर जो H2 है ये दिखा रहा है कि इस जो हम कंपाउंड ले रहे हैं इसके अंदर थोड़ी अमाउंट में पहले से ही वाटर मौजूद होता है, लेकिन फर्दर हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। तो हमें क्या मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर, बोरिक एसिड मिल रहा है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हमको ये है इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हमने अभी तक क्या पढ़ा, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड में हमने क्या पढ़ा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H3BO3, मॉलिक्यूलर वेट 61.83 ग्राम। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बोरेक्स से बनाते हैं पहला, दूसरा बनाते हैं कैल्शियम बोरेट के साथ, ठीक है। अगर हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब देखिए, पहला एसिडिक इन नेचर होता है ये, ठीक है। दूसरा बिटर इन टेस्ट होता है, दूसरा क्या है, बोथ सॉल्यूबल इन बोथ
वाटर एंड अल्कोहल दोनों में घुलनशील होता है। आप देखिए मैंने क्या बोला, सॉल्यूबल होता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट है इसका 1.9% सॉल्यूशन इन वाटर। ये वाटर लिखना जरूरी है। क्या होता है? आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिसिटी मैंने पढ़ाई है, नहीं आया तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में जाके देखिए। ठीक है, आइसोटोनिक इन विद अब देखिए मैं क्या लिखूंगा, सीरम। तो सीरम के लिए जो है इसका 1.9% सॉल्यूशन जो है वाटर में क्या है, सॉल्यूबल होता है। सॉरी, वाटर में इसका 1.9% सॉल्यूशन जो आइसोटोनिक होता है। किसमें? और सीरम की बात करें हम तो ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज भी हैं इसमें। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखिए, पहला, अगर हम इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करें तो इससे जो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, H3BO3 इसका फॉर्मूला था। अगर हम इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है हीट कर रहे हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब इसमें कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। इसमें कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। H2O निकल जाएगा। इसमें से क्या निकल जाएगा? H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो 2 हाइड्रोजन निकले, यहाँ कितना बचा? H। ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकल गया तो BO2, HBO2 ये बचा ना, प्लस H2O। अब देखिए H3BO3 हो गया ना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑक्सोबोरेनिक एसिड। ऑक्सोबोरेनिक एसिड और वाटर, ये तो खैर कोई भी बता देगा, वाटर। दूसरा देखिए, आपको पता है कि जो बोरिक एसिड है, चूंकि इसमें एसिड लगा है तो एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, H3BO3 क्या है? एसिडिक इन नेचर है। अगर हम इसकी एसिड बेस रिएक्शन करवा दें, NaOH क्या है? बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसमें? तो क्या बन जाएगा इसमें? ये हो जाएगा NaBO2, NaBO2 प्लस 2 मोल वाटर के। इसका नाम हो जाएगा सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसकी एसिड बेस रिएक्शन करवा दी तो सोडियम मेटाबोरेट हमें मिल गया। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या पढ़ा? ये क्या है? बोरिक एसिड। ठीक है, ये भी क्या है? बोरिक एसिड। इसकी रिएक्शन हमने किससे करवा दी? इसको हमने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करा तो ये इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो हमको क्या बचा? ऑक्सोबोरेनिक एसिड मिला। और जो बोरिक एसिड है उसकी रिएक्शन हमने, क्योंकि बोरेनिक एसिड है, उसकी रिएक्शन हमने बेस के साथ करवा दी तो एसिड बेस रिएक्शन हो गई। तो हमको क्या मिल गया? सोडियम मेटाबोरेट मिल गया और वाटर जो है अलग हो गया। मैं फिर से रिएक्शन लिखूंगा, अम्ल प्लस क्षार। अब देखिए कितना प्यारा नाम है, इज इक्वल्स टू लवण प्लस जल। ये बहुत जगह यूज हो चुका है, ये तो आपको रट जाना चाहिए अब। ठीक है, खैर अब हम बात करते हैं इसकी यूजेस की। इसकी यूजेस की अब हम बात करते हैं। ठीक है, अगर हम यूजेस की बात करें तो यूजेस की अगर हम बात करें, पहला एंटी माइक्रोबियल एजेंट तो ये है ही। ठीक है, ये बोरिक एसिड बहुत जगह काम आता है वैसे अगर देखा जाए तो। मेन जो है ये इंपॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, एंटीसेप्टिक। ठीक है, एंटीसेप्टिक, हाँ एंटीसेप्टिक क्रीम्स में इसको यूज़ करते हैं हम, पहला। दूसरा बैक्टीरियोसाइडल है, फंगीसाइडल है, इसमें भी हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मतलब बेसिकली जो इसका मेन वो है एंटी माइक्रोबियल है ये, तो माइक्रोब्स को किल करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए इसका बेसिकली जो है यूज़ होता है। तो आज हमने 2 ड्रग पढ़ी, पहला हमने पढ़ा पोटेशियम परमैंगनेट और दूसरा हमने पढ़ा बोरिक एसिड। ठीक है, अभी हम इसमें 2 ड्रग और पढ़ेंगे। वो 2 ड्रग मैं अगले लेक्चर में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसमें क्या स्टार मार्क लगे हुए हैं तो उसका हमने ऐसे भी पढ़ाना है, उसको हमें और अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, ठीक है, तो आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।